राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जैसलमेर से कुछ दूरी पर बसा था एक शांत, सुंदर और समृद्ध गांव, कुलधरा। आज यह गांव खंडहर है, लेकिन कभी यहां जीवन की धड़कन गूंजती थी। सदियों पहले 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की नींव रखी थी। वे साधारण लोग नहीं थे। वे ज्ञान, विज्ञान और मेहनत का अद्भुत मेल थे। जहां बाकी लोग रेगिस्तान में सिर्फ रेत देखते थे, वहीं पालीवालों ने वहां जीवन बसाया। उन्होंने पानी बचाने की ऐसी प्रणाली बनाई कि कम बारिश में भी खेत हरे रहते थे। उनके घर पत्थरों से बने होते थे, जो गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते थे। कुलधरा अकेला नहीं था। उसके आसपास 80 से अधिक गांव थे और सभी मिलकर एक समृद्ध समाज बनाते थे। व्यापार, खेती और संस्कृति, सब कुछ फल फूल रहा था। गांव में हर दिन एक जैसा लेकिन खूबसूरत होता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां बजती, महिलाएं आंगन में झाड़ू लगाती, बच्चे गलियों में खेलते और पुरुष खेतों की ओर निकल जाते। शाम को जब सूरज ढलता तो पूरा गांव एक साथ बैठता, हंसी, कहानियां और सुकून से भरी शामें। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। कुलधरा की कहानी में वह मोड़ था सलीम सिंह। वह जैसलमेर रियासत का दीवान था, बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही निर्दयी। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास ताकत थी, कर बढ़ाने की, सजा देने की और गांवों को बर्बाद करने की। एक दिन उसकी नजर कुलधरा की एक युवती पर पड़ी। वह युवती सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह मासूम और सम्मानित परिवार की बेटी थी। सलीम सिंह उसे पाने के लिए पागल हो गया, लेकिन उसका पाना प्रेम नहीं बल्कि सत्ता की जिद थी। उसने गांव वालों को संदेश भेजा, उस लड़की की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। यह धमकी थी। गांव में डर फैल गया। उस रात कुलधरा के बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हुए। दीपकों की लौ कांप रही थी, जैसे वे भी आने वाले फैसले से डर रही हों। सवाल था, क्या एक लड़की की बलि देकर पूरे गांव को बचाया जाए, या अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का फैसला था। खबर धीरे धीरे बाकी पालीवाल गांवों तक पहुंची। अगले ही दिन आसपास के कई गांवों के लोग भी कुलधरा में इकट्ठा हुए। सबने मिलकर विचार किया और अंत में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने लड़ाई भी नहीं चुनी। उन्होंने चुना सब कुछ छोड़ देना। कहते हैं उसी रात, बिना किसी शोर के, बिना किसी अफरा तफरी के, हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर निकल पड़े। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान लेकर गए और अपने पीछे छोड़ गए यादें, घर, मंदिर और एक पूरा गांव। रात के अंधेरे में पूरा इलाका खाली हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा में कोई नहीं था। न चूल्हों से धुआं उठ रहा था, न बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। बस सन्नाटा था। कहते हैं जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दिया, यह गांव कभी फिर से नहीं बस पाएगा। और शायद यही वजह है कि आज तक कोई वहां स्थायी रूप से नहीं रह पाया। समय बीतता गया। सालों बाद जब लोग इस जगह के पास से गुजरने लगे तो उन्होंने अजीब अजीब अनुभव बताए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें खाली गलियों में कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ने कहा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रात के समय यहां रुकने वाले कई लोग डर के कारण भाग गए। धीरे धीरे कुलधरा को भूतिया गांव कहा जाने लगा। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह सब एक रात में नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि पानी की कमी, लगातार सूखा और भारी करों के कारण लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ दिया हो। समय के साथ यह सच्चाई एक रहस्यमयी कथा में बदल गई। लेकिन सच चाहे जो भी हो, कुलधरा आज भी खड़ा है, अपने टूटे हुए घरों, वीरान गलियों और अनकही कहानियों के साथ। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह जगह फिर से वैसी ही हो जाती है, खामोश, गहरी और थोड़ी डरावनी। हवा जब टूटे दरवाजों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे यह गांव अब भी अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। कुलधरा सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक फैसला है, सम्मान के लिए लिया गया। यह एक कहानी है जहां लोगों ने डर के सामने झुकने के बजाय अपना सब कुछ छोड़ देना
बेहतर समझा। और शायद यही कारण है कि आज भी उस वीरान जगह में कुछ न कुछ जिंदा है, यादों में, कहानियों में और उस रहस्य में जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।